भारत आज खुली हवा में सांस ले रहा है और लगातार प्रगति के रास्ते पर अग्रसर है। लेकिन आप और हम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि इस आज़ादी के लिए कितने शूरवीरों ने अपना खून बहाया है। ऐसे ही एक वीर सपूत का नाम है लाला लाजपत राय, जिन पर जुल्म करते करते अंग्रेजी हुकूमत की लाठियां टूट गई, लेकिन वो लाला लाजपत राय के इरादों को नहीं तोड़ पाए। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। नमस्कार, मैं दीपक विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका ग्लोबल 1000 में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं लाला लाजपत राय के जीवन पर। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता लाला राधाकृष्ण एक शिक्षक थे। शिक्षा के प्रति उनका लगाव बचपन से ही था। शुरुआती दिनों से ही वे एक प्रतिभाशाली छात्र रहे और अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने वकालत की ओर रुख किया। वे एक बेहतरीन वकील बने और कुछ समय तक वकालत भी की, लेकिन जल्दी ही उनका मन इस काम से उचट गया। अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था के प्रति उनके मन में रोष पैदा हो गया। उन्होंने उस व्यवस्था को छोड़कर बैंकिंग की तरफ रुख किया। बैंकिंग क्षेत्र में काम करते हुए भी वे लगातार अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते रहे। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। वे गरम दल के नेता बन गए और पूर्ण स्वराज की मांग करने वालों में शामिल हो गए। बता दें कि उन्होंने अपनी आजीविका के लिए बैंकिंग क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया। उस समय तक भारत में बैंकिंग व्यवस्था बहुत लोकप्रिय नहीं थी, लेकिन लाला लाजपत राय ने इसे चुनौती के रूप में लिया और पंजाब नेशनल बैंक तथा लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की। इन बैंकों ने लोगों को बैंकिंग सुविधाओं तक आसान पहुंच प्रदान कर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीतिक रूप से लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे अपनी निर्भीकता और गर्म स्वभाव के लिए जाने जाते थे। वे बाल गंगाधर तिलक के बाद वे उन शुरुआती नेताओं में से एक थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। पंजाब में वे सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे थे। आज़ादी के प्रखर सेनानी होने के साथ ही लाला जी का झुकाव भारत में तेजी से फैल रहे आर्य समाज आंदोलन की तरफ भी था। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने जल्दी ही महर्षि दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम हाथ में ले लिया। आर्य समाज भारतीय हिंदू समाज में फैली कुरीतियों और धार्मिक अंधविश्वासों पर प्रहार करता था और वेदों की ओर लौटने का आह्वान करता था। लाला जी ने उस वक्त लोकप्रिय जनमानस के विरुद्ध खड़े होने का साहस किया। यह उस दौर की बात है जब आर्य समाजियों को धर्म विरोधी समझा जाता था, लेकिन लाला जी ने इसकी कतई परवाह नहीं की। जल्दी ही उनके प्रयासों से आर्य समाज पंजाब में लोकप्रिय हो गया। उन्होंने दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य इंडियन एजुकेशन के क्षेत्र में किया। अभी तक भारत में पारंपरिक शिक्षा का ही बोलबाला था, जिसमें शिक्षा का माध्यम संस्कृत और उर्दू भाषा थी। ज्यादातर लोग उस शिक्षा से वंचित थे जो यूरोपीय शैली या अंग्रेजी व्यवस्था पर आधारित थी। आर्य समाज ने इस दिशा में दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल्स को प्रारंभ किया, जिसके प्रसार और प्रचार के लिए लाला जी ने हर संभव प्रयास किए। आगे चलकर पंजाब में अपने बेहतरीन देव स्कूल्स के लिए जाना गया। इसमें लाला लाजपत राय का योगदान भूला नहीं जा सकता। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि लाहौर का देव कॉलेज रहा। उन्हें उस समय के बेहतरीन शिक्षक के रूप में इस कॉलेज ने तब्दील कर दिया। यह कॉलेज उन युवाओं के लिए तो वरदान साबित हुआ जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अंग्रेजों द्वारा संचालित कॉलेजों को धता बता दिया था। वहीं देव कॉलेज ने उनमें से अधिकांश की शिक्षा की व्यवस्था की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ना लाला जी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। 1888 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ और ये पहला अवसर था जब लाला लाजपत राय को इस संगठन से जुड़ने का अवसर मिला। अपने शुरुआती दिनों में ही उन्होंने एक उत्साही कार्यकर्ता के तौर पर कांग्रेस में पहचान बनाना शुरू कर दी थी। धीरे धीरे वे कांग्रेस के पंजाब प्रांत के सर्वमान्य प्रतिनिधि मान लिए गए। 1906 में उनको कांग्रेस ने गोपाल कृष्ण के साथ गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया। संगठन में उनके बढ़ते कद का यह सूचक बनी। कांग्रेस में उनके विचारों के कारण उठापटक प्रारंभ हुई। वे बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल के अलावा तीसरे नेता थे जो कांग्रेस को अंग्रेजों की हैंगर ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका से ऊपर उठाना चाहते थे।
कांग्रेस में अंग्रेज सरकार की खिलाफत की वजह से ब्रिटिश सरकार की नज़रों में उखड़ने लग गए। ब्रिटिशियर्स चाहते थे कि उन्हें कांग्रेस से अलग कर दिया जाए, लेकिन उनका कद और लोकप्रियता देखते हुए यह करना आसान नहीं था। 1907 में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किसानों ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। अंग्रेज सरकार ऐसे ही मौकों की तलाश में थी और उन्होंने लालाजी को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उन्हें देश निकाला देते हुए बर्मा के मांडले जेल में कैद कर दिया। लेकिन सरकार का यह दाव उल्टा पड़ गया और लोग सड़कों पर उतर आए। दबाव में अंग्रेज सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा और लालाजी एक बार फिर अपने लोगों के बीच वापस आए। 1907 आते आते लालाजी के विचारों से कांग्रेस का एक धड़ा पूरी तरह असहमत दिखने लगा था। लालाजी को उस गरम दल का हिस्सा माना जाने लगा था जो अंग्रेज सरकार से लड़कर पूर्ण स्वराज लेना चाहती थी। इस पूर्ण स्वराज को अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम और प्रथम विश्व युद्ध से बल मिला और लालाजी भारत में एनी बेसेंट के साथ होम रूल के मुख्य वक्ता बनकर सामने आए। जलियांवाला बाग कांड ने उनमें अंग्रेज सरकार के खिलाफ और ज्यादा असंतोष भर दिया। इसी बीच कांग्रेस में महात्मा गांधी का प्रादुर्भाव हो चुका था और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर गांधी स्थापित हो चुके थे। 1920 में गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन तबीयत बिगड़ जाने पर उन्हें रिहा कर दिया गया। इसी बीच उनके संबंध लगातार कांग्रेस से बिगड़ते रहे और 1924 में कांग्रेस छोड़कर स्वराज पार्टी में शामिल हुए और केंद्रीय असेंबली के सदस्य चुने गए। यहाँ भी जल्दी ही उनका मन उछट गया और उन्होंने नेशनलिस्ट पार्टी का गठन किया और एक बार फिर असेंबली का हिस्सा बने। भारत की आज़ादी की लड़ाई एक बड़ा वाकया उस वक्त घटित हुआ जब भारतीयों से बात करने आए साइमन कमीशन का विरोध का फैसला गांधी जी द्वारा लिया गया। साइमन कमीशन जहां भी गया वहां साइमन गो बैक के नारे बुलंद हुए। 30 अक्टूबर 1928 को जब कमीशन लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक दल शांतिपूर्वक साइमन गो बैक के नारे लगाता हुआ अपना विरोध दर्ज करवा रहा था। तभी अंग्रेज पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया और एक युवा अंग्रेज अफसर ने लालाजी के सर पर जोरदार प्रहार किया। लालाजी का कथन था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील का काम करेगी। सिर पर लगी हुई चोट के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से पूरा देश भड़क उठा। इसी क्रोध के परिणाम स्वरूप भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और सुखदेव थापर ने अंग्रेज पुलिस अधिकारी सार्डन्स की हत्या की और फांसी के फंदे से झूल गए। लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन सेनानियों में से एक रहे जिन्होंने अपना सब कुछ देश को दे दिया। उनका जीवन ढेर सारे कष्टों और संघर्ष की महागाथा है जिसे आने वाली पीढ़ियों युगों तक कहती और सुनती रहेगी। ये थी वीर लाला लाजपत राय के बारे में जानकारी। ऐसी ही और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।